हेलो एवरीवन, सब लोग बड़े अच्छे से होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया था हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक थ्योरी हमने ख़त्म किया था, जिसमें एक कंसेप्ट हम लोगों ने यूज़ किया था डिटर्मिनेशन के लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो आज जितना भी इसका कंसेप्ट है सब हम लोग यूज़ करेंगे और एक चीज़ लास्ट में देखेंगे कि कौन सा कंसेप्ट आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, ढेर सारे कंसेप्ट हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग तीनों को जिक्र करेंगे, तीन मेथड है, तीनों को जिक्र करेंगे ताकि आप सीख लो तीनों, और ऐसा सीखो कि किसी को आप सिखा सको। दैट इज़ कॉल्ड योर कॉन्फिडेंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का है टॉपिक कि डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो पहला मेथड जो हम लोग ने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा देखा था, कौन सा था? दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखो हमने क्या कहा था, किसी भी तरह से आपको क्या डिटरमाइन करना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। 2 होगा तो sp, 3 होगा तो sp3, 2 होगा तो sp, 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3, 4 हो गया, 1 आएगा और d। आपको याद होगा कि ये जो d आया था दैट इज dz², यानी 5 में कौन था? sp3d। 6 में कौन होगा? sp3d2। 7 के लिए कौन होगा? sp3d3। यानी मैक्सिमम जो जनरली बॉन्ड बनता है वो कौन से कितना बनता है? 7। वो कितना होगा? sp3d2 तक हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हमको डिटरमाइन करना है कि उसके बेसिस पे, यानी बॉन्ड के बेसिस पे, लेविस जो कहा था उसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको पता करना है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का जो तरीका था लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जिस एटम के लिए निकालना हो उस मॉलिक्यूल में, तो जनरली सेंट्रल एटम का निकालते हैं, तो उसके लिए हमको क्या देखना है, उसका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। वो एटम उस मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड कितना बनाया, प्लस उसके ऊपर कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना बचा। इन दोनों को जोड़ के याद रखिएगा, लोन पेयर एंड सिग्मा, नॉट पाई। एकदम दिमाग पे स्ट्रेस दो, सिग्मा और लोन पेयर। चलो 4-5 स्ट्रक्चर को तेजी में देखते हैं। जो हम लोग वहाँ पे देखे अब उसको हम लोग नहीं देखेंगे। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे एक और चीज़ देखा था, जैसे CH4। चेक करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। इसमें आपको निकालना था किसका? कार्बन का। कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम। यानी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है CH4 में, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है कितना? 6। कैसे लिखेंगे? 2 और 4। तो 4 मेरा क्या मिला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमको पता है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है और चारों का चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया, कोई लोन पेयर नहीं है। हमने क्या सिखाया आपको, क्या क्या देखना है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। बोलो यहाँ कितना सिग्मा? 4। यानी जितना भी सिंगल बॉन्ड होगा सिग्मा होगा। कहोगे सर लोन पेयर, फिर से बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4। चारों चला गया कहाँ पे? बॉन्ड में, कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो यहाँ क्या दिखाई दिया? 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, यानी 4 के लिए क्या होगा? sp3। क्लियर है? चलो अगर हम इसी CH4 में एक हाइड्रोजन निकाल दें H+ के फॉर्म में, तो H+ के फॉर्म में निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3- H+ निकला, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ गया। तो CH3- का मतलब समझो। यहाँ देखो, जैसे मान लो इस हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे एक कैसा चार्ज है? माइनस। अब माइनस का मतलब समझना, माइनस का मतलब लोग यहाँ पे बड़े कंफ्यूज करते हैं, लोग यहाँ पे बड़े कंफ्यूज करते हैं। इसको आप ऐसे समझो, निगेटिव का मतलब यहाँ देखना, क्योंकि सेंट्रल एटम पर निगेटिव चार्ज, हम सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव भी लेके दिखाएंगे। जैसे ये मान लो CH4 रहा होगा, बड़े अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको। जैसे मान लो ये CH4 रहा होगा, ठीक है, तो हमने आपको क्या सिखाया है? एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है। यहाँ से क्या निकालोगे? H+। यहाँ से क्या निकला? H+। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, यानी ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ गया। तो अगर अपना ये इलेक्ट्रॉन छोड़ गया तो सोचो तो आप, यहाँ जो कार्बन था, इस कार्बन पर क्या हुआ? यहाँ तक दिखाई दे रहा है शायद आप लोग को। इस कार्बन पे क्या हुआ? गौर से देखना, एक तो ये इस कार्बन का हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन छोड़ गया।
यानी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, या नहीं तो इसी को हम लिखते हैं एक निगेटिव चार्ज। तो एकदम दिमाग में बैठा लो कहीं पे, 1 निगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे कर देते हैं, कह सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन, या दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको आप एकदम कहीं अपने कॉपी में लिखिए ताकि ये चीज़ दिमाग में आपको हमेशा रहे। देखो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक उसका इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आ रहा होगा और एक कहीं से और आ गया, एक तो अपना था और एक कहीं से आ गया तो एक ही आया है, लेकिन एक उसका अपना था जिसके कारण, जिससे वो बॉन्ड बनाए हुए था। तो ये जो निगेटिव आया, यहाँ जो निगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन, 2। अब बताओ यहाँ पे कितना सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, एक निगेटिव चार्ज एक लोन पेयर के बराबर, एक निगेटिव चार्ज एक लोन पेयर के बराबर, कितना हो गया, 4 के लिए फिर क्या होगा, sp3। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग, CH3 प्लस, ये था मेरा CH3 माइनस। अब हम देख लेते हैं एक CH3 प्लस। देखो प्लस का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो यहाँ कैसा चार्ज है, प्लस। अब आप बताओ, प्लस का मतलब यानी इलेक्ट्रॉन चला गया, ये हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये तो लेके भागा, ये कार्बन वाला भी लेके भाग गया होगा, तब तो यहाँ हाइड्रोजन पे कैसा रहा होगा, माइनस। तो कार्बन वाला भी अगर चला गया यानी कार्बन पे अब कैसा हुआ, प्लस। अब बोलो यहाँ कितना सिग्मा, 3 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं है तो टोटल 3 के लिए क्या हो जाएगा, sp2। तो चलिए फिर से एक बार देखिएगा, हमने क्या कहा, CH4 में कार्बन पे चूंकि चारों सिंगल बॉन्ड था तो sp3, वही जब CH3 माइनस हो गया तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो अभी भी कैसा है, sp3। लेकिन जब CH3 प्लस बना तो यहाँ देखो हाइड्रोजन जो था एक कार्बन वाला भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब केवल कितना सिग्मा, 3, कोई लोन पेयर नहीं है, तो अब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना, 3 के लिए sp2। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट सबको समझ में आया बेटा? किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो बेटा एक बात बता देता हूँ, जब आपका ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद देखो, अभी चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वो मुझे थोड़ी देर के बाद मैं देख लूँगा, बट कमेंट सेक्शन में जब टोटल वीडियो ख़त्म हो जाएगा ज़रूर मेंशन करो। अगर मुझे कहीं लगेगा कि आपको जवाब देना चाहिए तो मैं जवाब दे दूँगा इससे रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओके। चलो अब ये मत पूछ लेना कि भारत के प्रधानमंत्री और जेई और नीट का एग्ज़ाम, ये सब नहीं बेटा, ठीक है। अकॉर्डिंग अभी सिलेबस पे रहना, ठीक है। चलो, और पढ़ाई लिखाई के दौरान बेटा अभी आप लोग का दिमाग इतना नहीं मैच्योर हुआ है कि आप राजनीति करो, खासकर राजनीति के नाम पे बेटा अपने में फाइट मत करना। देखते हैं लोग लड़ बैठते हैं, भी स्टूडेंट लोग मत लड़ना बेटा, ठीक है। चलो अभी खासकर अंडर 12th में जब जैसे जैसे बढ़ोगे बहुत कुछ मेंटलिटी आपकी मैच्योर होगी, बहुत कुछ सीखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, NH3 में हमने क्या पढ़ा है, बोलो नाइट्रोजन का, इसमें नाइट्रोजन का निकालना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटा, 5। अब बोलो 7 है, 7 में से 3 चला गया बॉन्ड में, तो इसके पास 5 बाहर में था, 3 चला गया बॉन्ड में, यानी 2 बचा रहा, ये क्या हो गया, लोन पेयर। कितना सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, टोटल कितना हो गया, 4 के लिए sp3। हम यहाँ बताना चाह रहे हैं NH4 का प्लस का मतलब समझो, ये लोन पेयर जो था नाइट्रोजन का, इसने H+ को दे दिया है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, यही हम बताना चाह रहे थे। यहाँ सेंट्रल एटम पे कैसा हुआ, पॉजिटिव चार्ज, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो इस H+ को दिया होगा, तो यहाँ माइनस, यानी माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया, और ये दे दिया है तो प्लस ज़्यादा। अभी पीछे हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पढ़ा रखा है, NH4+ का वहाँ स्ट्रक्चर ही बता रखा है। यहाँ देखो कितना सिग्मा, 4 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ था, यहाँ क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको दे चुका है अपना लोन पेयर, तो अब क्या हो गया, अब यहाँ हो गया केवल 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर। अभी भी 4 है, 4 के लिए क्या होता है, sp3। क्लियर है? चलो और थोड़ा ट्विस्टेड लेते हैं, जैसे मान लो CO3 पर 2- कार्बन है
ओ पर माइनस, ओ पर माइनस। चलो बोलो जी, हमें पता है ये सिग्मा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, पाई को काउंट नहीं करते हैं। कितना सिग्मा हुआ? 3, 0 लोन पेयर, क्योंकि कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड में। कितना हुआ? 3, 3 के लिए कौन होगा? sp2। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है मेरा SO4 पर 2 माइनस। जितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं सबका बना के निकाल लो। SO4 वे 2 सॉरी, यहाँ दोनों ऑक्सीजन पे माइनस है, चेक करो। ये सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा एक पाई, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई, केवल सिग्मा काउंट करो। 4 सिग्मा। बोलो सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन? बाहर में 6 में से 6 चला गया बॉन्ड में, कोई लोन पेयर नहीं है, 0। 4 के लिए क्या होगा? sp3। बस यही याद रखना है। चलो फिर से एक बार रिवीजन करो। 2 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3। इतना दिमाग में रखिए और निकालते जाइए हाइब्रिड ऑर्बिटल, चाहे लेविस डॉटेड स्ट्रक्चर के बेसिस पे। आगे आएंगे और भी 2 मेथड है, ठीक है। तो इस तरह से आप लेविस डॉटेड स्ट्रक्चर पे इजीली बना सकते हैं। चलो एक आध दो स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, हम और देख लेते हैं। देखो अभी हम आपका शेप जो कहता है ना, शेप और या ज्योमेट्री की हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो हम बात तब करेंगे जब हम आपको वेस्पर थ्योरी पढ़ा देंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। होता क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर आता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ यानी बॉन्ड पेयर के साथ उसमें क्या होता है? रिपल्सन होता है। रिपल्सन के कारण क्या होता है? वो रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए एक ऐसा शेप ले लेगा जो कि जो ओरिजिनल जो बताया गया था उससे अलग हो जाता है, ठीक है। यही मेन कंसेप्ट है वेस्पर का। तो इसलिए हम लोग शेप और ज्योमेट्री की बात बाद में करेंगे। चलिए वो वेस्पर थ्योरी में, अभी केवल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब ले लेते हैं जैसे कोई और ले लो। ClO4 पर माइनस, क्लोरीन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 है, 2, 4, 6 और इधर 1। इस पे 4 सारा का सारा कहाँ चला गया? बॉन्ड में। कितना सिग्मा? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे एक पाई है, मतलब 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो 4 हो गया। 4 के लिए क्या होगा? sp3। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, और भी कोई लेना है? चलो आगे चल के और भी हम ढेर सारा स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पहला मेथड शायद आपको समझ में आ गया होगा। आपके जैसे कोई भी आपके पास बुक्स होगा बेटा, उसको ढंग से पढ़िए, उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स दिए होंगे बनाने के लिए, इस तरह से लेविस डॉटेड स्ट्रक्चर के बेसिस पे आराम से आप बना सकते हैं। क्या देखना है आपको? सिग्मा जिस एटम का कहेगा एक किसी मॉलिक्यूल में, उस एटम का देखो कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना लोन पेयर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आते हैं दूसरा मेथड। ये तो पहला मेथड जब था जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत देखा था। चलिए दूसरा मेथड आते हैं, मेथड 2। इसे हम सबसे अच्छा मेथड मानते हैं और हम कहते हैं आप भी इसको फॉलो करो, बड़ा आसान है। क्या कहता है ये मेथड 2? इसे कैलकुलेटिव मेथड से भी नाम से जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कैलकुलेटिव मतलब एक कैलकुलेशन करना है। आपको करना क्या? आपको निकालना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग चार्ज किसी भी स्पीसीज में, ठीक है। अब इसको 3 हिस्से में हम बांट देते हैं। कहता है अगर 2 से 8 के बीच आया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो करना क्या है आपको? इसको डिवाइड करना है बाय 2, और जो भी नंबर आएगा जिससे वो डिवाइड होगा वो बताएगा इसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमने आपको क्या सिखाया है? अगर 2 आएगा तो sp, 3 आएगा तो sp2 और अगर 4 आएगा तो sp3। यहाँ तक तो वही होगा। अगर मान लो 9 से लेकर के 56 के बीच आया तो सबसे पहले कहता है डिवाइड बाय 8, एंड जो बाय मान लो अगर शेष बच गया एंड रिमेनिंग बाय 2, तो वो क्या किए? जितना था नंबर उसको पहले 8 से डिवाइड किए, ठीक है,
और जो बच गया उसको किससे डिवाइड करो, 2 से। अब जो भी इसका डिवाइड जिस फैक्टर से हुआ होगा तो कहता है सम हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ कैसे निकालोगे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ कहता है सम ऑफ डिवाइडिंग फैक्टर, जो भी जिससे डिवाइड हुआ, जैसे मान लो ये 8 से 2 बार में कटा, 2 से 2 बार में कटा, वो जितना बार में कटा था उन दोनों को क्या करो, जोड़ दो। तो जिससे जिस फैक्टर से वो जाके कटा था, मतलब इस फैक्टर से जितना टाइम्स में कटा, तो सम ऑफ टाइम्स ऑफ डिवाइडिंग फैक्टर, जितना टाइम्स में वो डिवाइडिंग फैक्टर से कटा था उसका क्या करो, सम ले लो। वही सम उसका क्या बताएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये क्या है मैं आपको सिखाऊंगा, पहले आ जाओ 57 ऑनवर्ड्स। तो आप लोग के सिलेबस में नहीं है तो अभी मैं एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइड बाई 18, यहाँ 18 से डिवाइड, बट ये आपके सिलेबस से बियॉन्ड का चीज़ है तो उसको छोड़ दीजिए। यही हमने क्या कहा, आपको क्या निकालना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग चार्ज। अगर 2 से 8 के बीच में आया, किससे डिवाइड करोगे, 2 से। जो नंबर मिलेगा वो क्या बताएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर बाय द वे 9 से 56 के बीच में आया, किससे डिवाइड करो, 8 से। अगर कुछ शेष रिमेनिंग अगर बच गया उससे किसको डिवाइड करो, 2 से। जितना से वो कटा था, मतलब जिस फैक्टर से जाके वो कट गए, 8 से काटोगे मान लो 2 बार में कटा, 2 से काटो मान लो 2 बार में कटा, तो उन दोनों को जोड़ दो, जितना बार में कटा था, यानी सम ऑफ टाइम्स ऑफ डिवाइडिंग फैक्टर, उस जितना बार में कटा था उस दोनों का क्या करो, जोड़ ले लो। वो क्या बताएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो शायद ये थ्योरी समझ में आ गया होगा, नहीं एक बार कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2 से 8 तक वाले को 2 से डिवाइड करना है, 9 से 6 तक वाले को पहले 8 से डिवाइड करना है, जो शेष बच गया उसको आपको 2 से डिवाइड करनी है। और इसका जो भी सम मिलेगा, इन दोनों का जो सम मिलेगा वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल को। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को। हम लोगों ने जितना पीछे पढ़ा है या जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है, ये सबसे आसान तरीका है। दिमाग में क्या रखना है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन बनाइएगा आपको सबको दिमाग में आ जाएगा वो चीज़। कितना आसान था बोलो एक बार। अब हमने जानबूझ करके मिटा दिया। 2 से 8 तक वाले को 2 से डिवाइड करना है, 9 से 56 वाले को 9 से 56, 9 to 56 किससे, पहले 8 से। अगर कोई रिमेनिंग बच गया तो उसको 2 से, जितना बार में कटा था दोनों को क्या करो, जोड़ दो। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम लोग पहला वाला लेते हैं, जैसे मान लो CH4, क्या निकालना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे याद रहेगा, आप याद करो। जैसे 2 प्रेजेंटेशन है पीरियडिक टेबल में। एक प्रेजेंटेशन है जो अभी जो लॉन्ग फॉर्म में है या मॉडर्न फॉर्म वाला जो है वो 1 से लेके 18 तक, इसको छोड़ दो। वो जो 1A 2A वाला है वो दिमाग में रखो। कार्बन का जो है वो कितना है, ग्रुप नंबर 4A, ग्रुप नंबर 4A। तो 4A जो प्रेजेंटेशन, जो रोमन प्रेजेंटेशन है, वही उसका बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4। ये 1A का है तो 1 × 4 कितना आ गया, 8। हमने क्या सिखाया है, अगर 2 से 8 में आया किससे डिवाइड करो इसको, 2 से। और 9 से 56 के बीच आया तो इसको किससे डिवाइड करना था, पहले 8 से। और अगर कुछ शेष बचता तो 2 से। तो यही चीज़ दिमाग में रखिएगा बस। तो इसको 2 से डिवाइड करो, कितना बार में कटा, 4 बार में। 4 के लिए बोलो, बताओ आप ही क्या हो गया, sp3। देखो तो कितना आसान है, कितना आसान है बेटा। इतना आसान नहीं होता, आपको कुछ नहीं डिसाइड करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस जितना इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिले या तो उसको चार्ज के साथ हो, चार्ज वाला भी लेंगे। देखते हैं कैसे होता है। या देखो मान लो NH3 है तो नाइट्रोजन का बोलो आप ही लोग, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5A, या तो कितना हो गया 5, यहाँ 1 × 3 कितना हो गया, 8 आ गया। वही ऊपर वाला ये 4 बार में कट गया, सॉरी ये 4 बार में कट गया, 4 के लिए क्या हो गया, sp3। अभी जस्ट निकाले थे। बोलो कि सर NH4+ आप बताओ। चलो NH4+ निकालो। नाइट्रोजन का बोलो 5, हाइड्रोजन का बोलो 1 × 4। प्लस का मतलब बोलो, प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ कैसा चार्ज है, प्लस, यानी -1 कर दो, कितना हो गया, 8 को फिर आप डिवाइड करोगे 2 से, कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 4 टाइम्स में कटा, दैट इज sp3। क्लियर है। चलो चार्ज वाला लेते हैं। और जैसे मान लो CH4+, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। बोलो यहाँ पे 4, यहाँ बोलो 1 × कितना हो गया, CH3+ होगा ना, CH3+, 1 × 3। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, -1, तो कितना हो जाएगा,
4 में से 4 3 7 1 चला गया 6, 6 को डिवाइड करोगे 2 से, 3 बार में कटा, कितना हो गया sp2। हो गया कि नहीं सर? CH3 माइनस पे निकालते हैं। चलो CH3 माइनस बोलो, 4 कार्बन का, हाइड्रोजन है कितना 1 इंटू 3, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया तो +1, टोटल कितना हो गया 8, 8 को डिवाइड करेंगे फिर 2 से कितना बार में कटेगा 4 बार में, 4 के लिए क्या हो गया sp3। देखिए कितना आसान है बेटा, कम से कम मैं जितना बना रहा हूँ इतना भी क्वेश्चन बना लो, एकदम गलती नहीं होगा, एकदम गलती नहीं होगा क्वेश्चन। तो कौन कहाँ पूछता है ये सब बेटा मत सोचो। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना ये सब तो हलवा है, बेटा एक बात बता देता हूँ, बेसिक क्लियर रखो। बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना छोटे ही क्वेश्चन के बेस पे बनाए जाते हैं। कुछ लोग क्या होता है ना कि बेसिक्स को छोड़ देते हैं और हर्डल क्वेश्चन देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना तुक्का मारना शुरू करते हैं। अच्छा ये नहीं, ये ना होना चाहिए बेटा, पहले बेसिक करना, पहले बेसिक कर, एक एक करके सीख, एक एक करके सीख। अच्छा हुआ है कि PUBG वगैरह आप लोग का बंद हो गया है, कम से कम कुछ तो ऊपर हो गए बेटा। थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर भागो। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, मैं आप लोग से थोड़ा सा शेयर करता हूँ एक चीज़। तो वो क्या है, जैसे ऑनलाइन जब आप टीचिंग करने बैठते हो, इवन दो हमारा भी आप देखते होगे, तो उससे पहले आप सोशल मीडिया पे होगे 1 आध घंटे, उसके बाद भी पढ़ने के बाद भी 1 आध घंटे। तो ये जो है ना सोशल मीडिया या फिर जो पढ़ते हैं आप लोग ऑनलाइन, तो इसमें भी क्या है ना कि आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ ऑनलाइन स्टडी, नो डाउट, क्योंकि आपके हाथ में इंटरनेट है और गार्जियन आपके साथ नहीं है। अगर गार्जियन है, थोड़ा सा गार्जियन को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का समय और आज के समय में बहुत बदलाव है। तो बी थोड़ा सा आप अपने प्रति सिंसियर होइए बेटा, क्योंकि हमें जो करना है सो करना है। सामने एक चीज़ लिख लो, सामने एक चीज़ बार बार लिख लो, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि आपको अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, कि डोंट वेस्ट द टाइम। सोशल मीडिया पे हम ऐसा नहीं कहते कि मत रहो, एकदम रहना चाहिए, दैट इज़ यूज़फुल, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। एकदम बांध दो कि हाँ हम खाना खा रहे हैं या कोई काम वैसा है, थोड़ा देर रिलैक्सेशन के लिए हम उतने ही देर यूज़ करेंगे, बाकी कोई टाइम पे हम मीडिया को यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये अनंत है। ओके, लिमिट। चलिए और भी मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे मान लो कहोगे सर वो सेकेंड वाला लेते हैं। जैसे मान लो PCl5, बोलो जी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस ग्रुप 5 का है, ग्रुप 5A, क्लोरीन ग्रुप 7A, 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 और 5 40, 40 है। बोलो इस कैटेगरी में आया, किससे कटेगा 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स से काटो 5 बार में, पूरी तरह से 8 से काटो 5 टाइम्स में कट गया, जितना बार में कटा यही इसका हाइब्रिड बैटल। तो 5 के लिए हमने क्या सिखाया, sp3d, 1 और 3, 4 और 1 5, शायद क्लियर हो गया होगा। चलो PCl3, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, फास्फोरस में 5, क्लोरीन में कितना 7, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 और 5 26। अब इसको 8 से डिवाइड करना है, नहीं कटेगा, 3 बार में गया 24, 2 रिमेनिंग बचा, फिर इसको काटो। अब हमने क्या कहा था, जो रिमेनिंग बचेगा उसको 2 से, तो 2 से काटो कितना बार में, 1 बार में। हमने क्या कहा था, ये जिस डिवाइड जिस फैक्टर से हुआ था, डिवाइड किससे किससे हुआ 3 और 4 से, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 4, 4 के लिए sp3। चलो फिर से देखो सब लोग, फिर से देखो, याद करो PCl3, फास्फोरस के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन 5, 3 क्लोरीन आया, यहाँ एक लोन पेयर, 1 2 3 और 1 लोन पेयर, 4 के लिए कैसा होगा sp3। शायद क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, फिर से देख लो यहाँ 8 से सबसे पहले डिवाइड किए, 26 को कितना बार में गया 3 टाइम्स में, 2 बचा। अब 2 को कहता है जो बच जाए उसको फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में कटा 1 बार में, दोनों का सम 4, 4 के लिए sp3। नेक्स्ट आ जाइए SF6, सल्फर, मतलब यहाँ पे सेंट्रल एटम सल्फर है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। क्या कहा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो जी, यहाँ 6, ये 7 का है, ग्रुप 7 का, तो 7 इंटू 6 कितना हो गया, यहाँ 7 6 42 और 6 48, 48, 48 को 8 से काटोगे कितना बार में 6 टाइम्स में कटा, ये ना हुआ, ये कट गया। 6 के लिए क्या होगा sp3, 4 आ गया, d2 ख़त्म। इस तरह से आप IF7 का भी निकाल सकते हो। बोलो यहाँ 7, यहाँ भी 7 प्लस 7 कितना हो गया 7 इंटू 8, 7 8 56, मतलब यहाँ 49 और 7 56, 56 को आपको 8 से डिवाइड करना है, 8 7 56, 7 टाइम्स में कटा,
7 के लिए क्या हो गया sp3, 4 आ गया, 3 और जोड़ दो sp3d3। क्लियर है सबको? इसमें शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो फिर से याद करो, अगर 2 से 8 के बीच में किससे डिवाइड करो? 2 से। जितना टाइम्स में कटा वो क्या बताएगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आ जाओ, अगर 9 से 56 के बीच में है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो किससे डिवाइड करो? 8 से। अगर शेष बच गया तो किससे डिवाइड करो? 2 से। जितना टाइम्स में कटा था उन दोनों का क्या करो? सम ले लो, वो क्या बताएगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। कुछ एक हम ले लेते हैं निगेटिव पॉजिटिव वाला, शायद निगेटिव पॉजिटिव वाला भी लिए हैं पीछे। चलो एक और ले लेते हैं, 1-2 और ले लेते हैं। जैसे मान लो CO3 माइनस, मान लो ये है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का बोलो तेजी में कितना सिखाया? 4। ऑक्सीजन का 6 1 है इंटू 3, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। जोड़ दो सबको, 4 यहाँ 18 और 18 और 2 20 और 4 24, 24 है 24, 8 से कटेगा थ्राइस में 3 बार में, 3 बार के लिए sp2। अभी सीखा था sp2। क्लियर? किसी का भी आप निकाल सकते हो। ओके चलो, तो यहाँ पे मेथड 2 आपका फिनिश हो गया। चलिए अब हम लोग मेथड 3 की ओर भागते हैं। मेथड 3 की ओर भागते हैं, और ये जो हमने आपको मेथड 2 बताया है ये बेटा कैलकुलेटिव मेथड, मेरा अगर मानोगे तो इस मेथड को यूज़ करो, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। एक और मेथड है जो देखते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जिस एटम का निकालना हो, क्या करो? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम प्लस उस पर निगेटिव चार्ज को जोड़ दो, माइनस पॉजिटिव चार्ज को घटा दो। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम क्या छूट गया? मोनोवैलेंट एटम। तो इसका मतलब समझोगे, मोनोवैलेंट एटम कहने का मतलब क्या क्या होता है? जैसे ग्रुप 1 वाला हाइड्रोजन जो आपका क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे मेटल भी है सोडियम पोटेशियम, बट वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड का मोनोवैलेंट कौन हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब। तो ये सब आपको पहचानना है, ये सब है कि नहीं। तो ये है क्या है? चलो एक बार फिर से बोलो, हाफ ऑफ किसका? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, माइनस में नेगेटिव चार्ज और प्लस में पॉजिटिव चार्ज, माइनस में पॉजिटिव और प्लस में नेगेटिव। इसमें इतना कन्फ्यूजन होता है, ऐसे सोचो, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया तो जोड़ दोगे, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया तो घटा दोगे, और मोनोवैलेंट जितना एटम है उसको जोड़ दो। चलो यहाँ देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल में वही बेसिक एग्जाम्पल से चलते हैं। BeCl2 बोलो, यहाँ पे आपको इसका बेरिलियम का निकालना है। तो सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालो, तो हाफ ऑफ मोनो, इस क्या कहना है? सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कहा ग्रुप नंबर याद करो 2A, तो 2, कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं है तो ये तो 0 0 हो गया। मोनोवैलेंट एटम बोलो, क्लोरीन मोनोवैलेंट है, कितना हो गया? 2, तो 4 का हाफ कितना हो गया? 2, 2 के लिए क्या हो गया? sp। आपको हमने सिखा रखा है कि BeCl2 में कितना होता है? sp। चलिए नेक्स्ट आइए, BeCl3 बोलिए, बोरोन ग्रुप 3 का। तो यहाँ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकलेगा, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया? 3, कहीं कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं है, मोनोवैलेंट एटम 3 3 6/2 कितना आ गया? 3 के लिए क्या हो जाएगा? sp2। है आसान? चलो कहोगे सर पॉजिटिव निगेटिव वाला लेके बताइए। एकदम पॉजिटिव निगेटिव लेके चलते हैं, लोन पेयर वाला भी लेके चलेंगे। चलिए पॉजिटिव निगेटिव का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो कहोगे सर एकदम सिंपल लीजिए, CH3+, एकदम सिंपल, पहले सिंपल ट्विस्ट करेंगे बाद में। चलो यहाँ बोलो हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाफ ऑफ बोलो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चूँकि सेंट्रल एटम का निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। अब बताओ, निगेटिव चार्ज तो है नहीं, कैसा है? पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया यानी कितना? -1 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है? 3। बोलो 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3 और 3 6 यानी 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना बचा? 3 के लिए क्या हो जाएगा? sp2। क्लियर हुआ सबको?
प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, निगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव वाले को क्या करते हैं, घटाते हैं। चलो एक इसी का निगेटिव ले लो, CH3 माइनस। इतना जितना कन्फ्यूज़न है बेटा अभी सीखने में क्लियर कर लो। हाफ ऑफ, बोलो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। ठीक है, कैसा चार्ज है, निगेटिव। निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया क्या करो, जोड़ दो। प्लस बोलो हाइड्रोजन एटम कितना है, 3, यानी मोनोवैलेंट एटम है 3। तो 4 और 4 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 बार में, 4 के लिए sp3 चेक करो, यही मिलेगा आपको। क्लियर है, कहोगे अब ट्विस्ट कीजिए सर, एकदम ट्विस्ट कीजिए, एकदम ट्विस्ट कीजिए, ताकि ट्विस्ट जब तक नहीं होगा बेटा नहीं सीखोगे, ट्विस्ट जब तक नहीं होगा नहीं सीखोगे। चलो अब थोड़ा सा इसको ट्विस्टेड करते हैं, जैसे थोड़ा सा लेवल ऊपर जाते हैं। SO4 पे 2 माइनस, बोलो हाइड्रोबैटल बराबर हाफ ऑफ सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, 6B, तो 6A, तो 6A है, जो भी है 6A है, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन प्लस। तो यहाँ पे कितना नेगेटिव है, 2, यानी कि यहाँ पे होगा 2 माइनस है तो 2 जोड़ दो। कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है। कितना हो गया, 8/2, यानी कितना, 4 के लिए sp3 चेक कीजिए, sp3 आया था, sp3 आया था। अब चलो थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, जैसे Xe, मान लो XeO2F2, O2F2, ठीक है। चलो इसको चेक करते हैं, बोलो इसका हाइड्रोबैटल निकालोगे, बोलो यहाँ पे ये है सेंट्रल एटम, यहाँ जेनोन का निकालना है आपका हाइब्रिडाइजेशन, तो सेंट्रल एटम का वो लिखा रहेगा जेनोन का निकालो, यानी सेंट्रल एटम का निकालो। ये कौन सा ग्रुप है, 0 ग्रुप, और 0 ग्रुप के बाहर में हीलियम को छोड़ के कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 8। ठीक है, कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, लेकिन ये मोनोवैलेंट एटम है, कितना, 2, तो +2 हो गया। तो चेक करो तो ये कितना हो गया, 10/2 के लिए 5, यानी sp3d चेक करते हैं। जेनॉन है, मान लो यहाँ पे कैसे दिखा दो, 2, मतलब इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन है आपका 8 में से 2 और 2 4, एक 5, एक 6 और एक लोन पेयर। चेक कर लो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और एक लोन पेयर, यही था। कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, देखिए 5 के लिए क्या आएगा, sp3d। जहाँ अगर कन्फ्यूजन लगे एक बार क्रॉस चेक कर लेना बेटा, ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं होना चाहिए, कहीं कोई गलती नहीं होना चाहिए। चलो अब कहोगे सर जिसमें ढेर सारा लोन पेयर बचा रहे तो मान लो XeF2, मान लेते हैं XeF2। बोलो हाइड्रोबैटल बराबर हाफ ऑफ सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, कोई चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम, ये हैलोजन वाला है, कितना है, 2, 8 2 10/2, कितना आ गया, 5 के लिए वही हो जाएगा sp3d। ओह बहुत गर्मी हो रखी है, चलो यहाँ ध्यान देना, sp3d हो गया बेटा। चलो चेक करो, कहोगे सर कैसे होगा, यहाँ देखो 2 ही फ्लोरीन है, इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 में से 2 चला गया, कितना बचा, 6, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। आगे चल के पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी में, ये लीनियर स्ट्रक्चर में रहता है, वो बात की बात होगी। यहाँ तो लीनियर नहीं होता है सर, क्यों होता है वो बात की बात, अभी वो सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना। यहाँ देखो कितना लोन पेयर, 1 2 3, कितना सिग्मा, 2, टोटल 5 के लिए आएगा, ये शायद क्लियर हो गया होगा। तो तीनों रूल हमने आपको आज डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे से कार्बन एटम पे। पूछता तो अब ज़्यादा नहीं है, आज से कुछ साल पहले तक ये क्वेश्चन पूछता था, बट बोर्ड वगैरह में अभी भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके चलिए, तो हमने आपको सिखाया था कि कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो चलिए, जैसे लास्ट हाइब्रिडाइजेशन of carbon atom of organic compound। चलो चेक करो, हमको पता है कि कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड में रहेगा
या तो डबल बॉन्ड में रहेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड में रहेगा। चलो चेक कर लो, एक रूल आपको याद करा दूंगा मैं। अगर सिंगल बॉन्ड में है तो एक बात बताओ, कितना सिग्मा है? 4 सिग्मा हुआ तो सिंगल बॉन्ड पे अगर कार्बन इस तरह से पड़ा हुआ है, 4 सिग्मा है तो बोलो sp3, चूंकि बाहर में भी 4 इलेक्ट्रॉन, चारों कहाँ चला गया? बॉन्ड में। यहाँ भी चारों बॉन्ड में है, लेकिन गौर से देखो यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई और इधर 2 सिग्मा, यानी यहाँ पर का क्या हो जाएगा? 1 2 3 पाई काउंट नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? sp2। यहाँ बोलो 1 सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा 2 पाई, यानी इस पे हो जाएगा मेरा 2 सिग्मा के लिए sp, यहाँ भी हो जाएगा 2 सिग्मा के लिए sp। ये सबको समझ में आया? ये शायद सबको समझ में आया। कहोगे सर लगातार होगा तो क्या होगा? जैसे मान लो, अगर मान लो ऐसा है, इस कार्बन को देखो लगातार 2 पाई है, लगातार 2 पाई है, तो यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ भी 1 सिग्मा 1 पाई, तो क्या हुआ? काउंट तो पाई को करना नहीं है, यानी इस पे केवल सिग्मा होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? sp। एकदम याद रखिएगा, कार्बन एटम पर ओनली सिंगल बॉन्ड रहे, केवल सिंगल बॉन्ड रहे, तो याद कर लीजिए sp3। अगर एक डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन पर 1 डबल बॉन्ड है कार्बन पर, तो क्या हो गया? sp2। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तो एक ही पॉसिबल है क्योंकि मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो sp। लेकिन अगर 2 डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया? फिर फर्दर sp। इस रूल को नहीं भूलिएगा, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए एक बार याद कीजिए, कार्बन पर केवल सिंगल बॉन्ड, फिर से बोलोगे, कार्बन पर केवल सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड sp3। कार्बन पर एक डबल बॉन्ड sp2, कार्बन पर एक डबल बॉन्ड sp2, कार्बन पर एक ट्रिपल बॉन्ड sp, एक ट्रिपल बॉन्ड sp, एक कार्बन पर 2 डबल बॉन्ड अगेन sp। याद हो गया? याद हो गया? सबको याद हो गया? चलो कुछ एक कंपाउंड्स ले लेते हैं, जहाँ पे हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। इसको रहने देता हूँ। चलो ओके, जैसे GOC वगैरह हम अगर पढ़ाए होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ाए होंगे तो देख लीजिएगा, आगे हम पढ़ा रहे हैं। जैसे एलीन्स की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है? कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड होता है, तो वहाँ की बात करेंगे, वहाँ प्लेनेटरी वगैरह GOC वगैरह में बात करते हैं। बस यहाँ पे केवल हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। जैसे मान लो आपसे पूछा कि कार्बन का बताओ C2H6 में, तो बोलो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। कितना कार्बन है? पहले बीच वाला बॉन्ड मत बनाओ, 2। हाइड्रोजन कितना है? 6। तो 6 है तो हाइड्रोजन को बांट दो, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर। एक कार्बन पे कितना बॉन्ड आ गया? 3। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, यानी बीच में सिंगल रहा होगा। तब बोल दो यहाँ पे दोनों पे कैसा होगा? sp3। यहाँ भी कैसा होगा? sp3। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, C2H4, बोलो कार्बन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 4। तो 2 इस पे रखो, 2 इस पे रखो, ठीक है। कार्बन कितना? एक कार्बन को चेक करो, कितना बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है? 2, यानी यहाँ बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा, यानी 1 सिग्मा 1 पाई, ये दोनों सिग्मा है, यानी इस दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? sp2। कैसा होगा? sp2। चलो आ जाओ नेक्स्ट, C2H2। कार्बन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। एक इस पे रख दो, एक इस पे रख दो। एक कार्बन पे चेक करो, एक बॉन्ड है तो बीच में कितना रख दो? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी फुल हो गई। बोलो यहाँ 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ सिग्मा, बोलो कैसा हो गया? sp। चलो चेक करो, केवल सिंगल बॉन्ड sp3 है, एक डबल बॉन्ड sp2, एक ट्रिपल बॉन्ड sp। क्लियर है? चलो इस तरह से मान लो अगर आपको कहा एसीटोन में हर कार्बन का निकालो, हर कार्बन का, एसीटोन का फार्मूला आप पढ़े होंगे, क्या होता है? CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। एक्चुअल में चेक करोगे तो ये जो हाइड्रोजन है, इसको आप बाइफरकेट करके दिखा दो, मतलब सबको बॉन्ड से दिखा दो, कैसा नज़र आ रहा है? हर जगह आपको दिखाई देगा ये सिंगल बॉन्ड। तो 4 सिंगल, यहाँ भी कितना बॉन्ड? 4 सिंगल, यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई। चेक कर लो, यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड है sp3, यहाँ भी केवल सिंगल बॉन्ड है sp3, यहाँ एक डबल बॉन्ड है या 3 सिग्मा, चेक कर लो कैसा हो गया? sp2।
क्लियर है सबको? ऐसे ही मान लो अगर कह दिया एसिटिक एसिड में हर कार्बन का बताइए, एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको बस याद रहना चाहिए। आपको पता है एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, CH3COH को। ये है मेरा एसिटिक एसिड। चलो सोचते हैं, C, ये 3 हाइड्रोजन लिए हुए हैं। नेक्स्ट है C, डबल बॉन्ड OOH, हो गया। हर कार्बन का केवल सिंगल बॉन्ड sp3, एक डबल बॉन्ड sp2। सिग्मा पाई भी चेक करोगे तो सभी ये निकल के आए। देखो कितना आसान है। एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे मान लो आपसे हम पीछे भी प्रैक्टिस कराए थे, सिग्मा पाई निकलवाए थे। C2CN का होल 4, कितना कार्बन है, 2, कितना CN है, 4। पहले साइनाइड को रख दो। आपसे मांगा था इस क्वेश्चन में कि टोटल कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड निकालो, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालो हर कार्बन का। और आंसर ऑप्शन बड़ा अजीब सा लिखा हुआ था। बोलो इस कार्बन पे 2 बॉन्ड हुआ, यानी बीच में भी डबल बॉन्ड रहा होगा। बोलो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड, कैसा हो गया, sp2। इसका हर कार्बन इस साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। वहाँ एक ही ऑप्शन था ऐसा कि 4 कार्बन पे sp है और 2 कार्बन पे sp2 है। तो देखो ऑप्शन जब देगा ना तो ये सब बड़ा ट्विस्टेड हो जाता है। तो शायद आज ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे C6H6 बेंजीन है। चलो चेक करो, 6 कार्बन है, पहले सिंगल बॉन्ड बना दो, एक हाइड्रोजन रख दो। एक हाइड्रोजन अगर रखोगे तो गौर से देखो हर कार्बन आपको दिखाई दे रहा है 3 बॉन्ड बनाया हुआ। तो एक काम करो, 4 बॉन्ड फुल करो, इसका 4 इसका 4 हो गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ रखो, इन दोनों का 4 हो गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ रखो। तो हर कार्बन पे पाई है। तो एक डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या सिखाया है, sp2, यानी हर कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है, यानी बेंजीन का हर कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। आगे चल के पढ़ेंगे कि बेंजीन मेरा कैसा स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो प्लेनरिटी में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? शायद ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी एटम इन ए मॉलिक्यूल क्लियर है, या किसी भी आयनिक स्पीसीज में आप निकाल सकते हो। तीनों मेथड को यूज़ करो, बट जो हमने सिखाया है कैलकुलेटिव मेथड उस पर काम कीजिए, उसको आप जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो स्ट्रॉन्ग कीजिए, वही मेथड को यूज़ कीजिए, बड़ा काम आएगा। ओके, तो बने रहिए बेटा और जम के पढ़िए। थोड़ा सा अपने आप को ये जो अभी जो सोशल मीडिया का इफेक्ट है उससे थोड़ा सा दूर कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप कीजिए। अगर कोई आपका साथ देगा तो वो आपके गार्जियंस होंगे, आपके टीचर्स होंगे, बाकी कोई साथ नहीं देगा बेटा। ठीक है, पढ़ते रहिए, ये आपका मूल मंत्र होना चाहिए। चलिए, ओके, थैंक यू।